अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ये समाज हम और आप में मैं हूं ज़रनिगार अली। पाकिस्तानी सकाफत के रंगों में एक रंग थिएटर का भी है, जिसे आमतौर पर स्टेज ड्रामा भी कहा जाता है। थिएटर की कितनी इकसाम हैं और थिएटर का मकसद क्या है, आज के प्रोग्राम में हम ये देखते हैं। सकाफत, फ़नून लतीफ़ा और तफरीही सरगर्मियों के लिए थिएटर हमारे समाज में बहुत अहमियत रखता है। दुनिया भर में थिएटर और ड्रामे को अदब की एक आला सिन्फ तस्लीम किया जाता है। माजी में लाहौर आला मयारी ड्रामों का मरकज़ रहा है, लेकिन कमर्शियलिज्म के फ़रोग़ से लाहौर में ड्रामे का मयार बिल्कुल गिर गया। गुज़श्ता दिनों पंजाब हुकूमत ने स्टेज ड्रामों में रक़्स पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिससे एक कोहराम मच गया था। स्टेज ड्रामा एक बाकायदा बड़ा बिजनेस बन गया है, जिस पर बहुत भारी सरमायाकारी की जाती है। पंजाब हुकूमत की पाबंदी की वजह से इसके डूबने का खतरा पैदा हो गया था, इसलिए इसको अदालत आलिया में चैलेंज किया गया और एक फैसले के मुताबिक हुकूमत के इस इकदाम को कालअदम करार दे दिया गया। पब्लिक नाराज है, अब थिएटर में लोग नहीं आते, फैमिलीज नहीं आती, तो ड्रामे ख़राब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना हम डिस्कस हो चुके हैं, इतने ड्रामे ख़राब नहीं हैं। लाहौर में 4-4, 5-5 टीमें हमें चेक करती हैं, इसके बावजूद ख़राब हो रहा, तो फिर वो टीमें नाकाम है। मेरे ख्याल में पब्लिक का रुझान बहुत कम हो जाता है और ये डिपेंड करता है पब्लिक की डिमांड पे कि कैसे प्लेस होने चाहिए और कैसा डांस होना चाहिए। ये बताइए कि किस किस्म का डांस करती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं या प्रोड्यूसर की मर्जी से होता है? ज़्यादातर मैं अपनी मर्जी से करती हूँ जी। मतलब कि इसलिए ऐसा डांस करती हूँ ताकि प्रोड्यूसर को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे और पब्लिक को परफॉर्मेंस मेरी अच्छी लगे। लोग तो यही हल्ला गुल्ला पसंद करते हैं, डांस पसंद करते हैं, और आजकल ड्रामा होता ही कहाँ है। अब जो थिएटर हो रहा है यहाँ पर, ये है कमर्शियल थिएटर। ये हमें अपने ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि यहाँ जो थिएटर हम लोग कर रहे हैं ये फैमिलीज़ के लिए है, फैमिलीज़ को नहीं आना चाहिए। यहाँ डांस होता है, जोक्स होती हैं, ये प्योर मर्दों की एंटरटेनमेंट है। देखिए, ड्रामा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम लोगों को खुश किस्म की नसीहत कर सकें। इसमें हमें लाइट रह के भी लोगों को कोई मैसेज देना होता है। जैसे इस ड्रामे दूसरी बीवी में मैंने ये कहा है कि जो सौतेली माँ होती है वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती। औरत असली माँ हो या सौतेली, औरत सिर्फ माँ होती है। तो इसमें वो किरदार है सौतेली माँ का, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। तो जो ड्रामों में ये रविश थी ना, चाहे झुकते करें, जैसे शादी ब्याह पे लोग करते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए हमने भी कोशिश की। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम कामयाब होंगे। कमर्शियल थिएटर को ये क्रेडिट तो बहरहाल जाएगा कि उसने बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ माइल किया। गोली लगन दी ने ना सारियां नु शबाज टिक्के ते ले जाओ, उंज बेहोश हो जाने। मैं तो कहना कि 85 रुपए तक जान ते बेच दिए। माजी में हमने देखा कि जो थिएटर के अदाकार थे वो बाद में टीवी और फिल्म के भी अच्छे अदाकार बनकर सामने आए। तो आपको लगता है कि आजकल भी इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, माजी में जो लोग थिएटर करते थे, यहाँ लाहौर में थिएटर जो है ये GCDC से बाहर आया था, गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब से। लाहौर में कमर्शियल थिएटर की तरफ आया। गुल्लक थी सबकी के बड़े बड़े लोग थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसे और सूफ़ी तबस्सुम साहब जैसे और अपना हनीफ रामे साहब जैसे लोग जो थे वो थिएटर में इन्वॉल्व थे। और वहाँ ये लोग जो बुज़ुर्ग थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, इन्होंने अच्छा थिएटर और थिएटर के एथिक्स के मुताबिक थिएटर करवाया। आजकल थिएटर सुनाया ज़्यादा जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। तो वो उसमें एक कॉन्फिडेंस तो गेन कर जाता है बंदा, मगर जो असल परफॉर्मेंस है उसके मुतालिक कोई ऐसी यहाँ पे एजुकेट नहीं किया जा रहा। आजकल थिएटर की जो शक्ल है, इसका जिम्मेदार कौन है? 10 साल मैं अकेला इस बात पे बोलता रहा हूँ, 10 साल उनकी हुकूमत के दौरान, कि आप जिसको लिबरलिज़म कह रहे हैं, लिबरलिज़म ये नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लिबरल मज़हब है। और लिबरलिज़म मैं समझता हूँ माई हिंदा को माफ़ करने का नाम लिबरलिज़म है, और यानी फहाशी और शॉर्ट कपड़े पहनने का नाम लिबरलिज़म नहीं है। सुहेल साहब, आप जैसे बड़े बड़े अदाकार जितने स्ट्रगल कर रहे हैं थिएटर को उसकी पिछली हालत की तरफ वापस लाने के लिए,
तो क्या आप पूरी उम्मीद हैं कि ये तब्दीली आएगी? देखिए जी, किसी भी कौम का जो कल्चरल शोज़ होते हैं, सकाफ़ती जो प्रोग्राम्स होते हैं, उससे उस कौम की हालत का, उस कौम की जहनीत का पता चलता है। जो कौमें अपनी सकाफ़त भूल जाती हैं, उनके जुग्राफिये बदल जाते हैं। बेहिसी और ये जो आपके सामने जो एक बिल्कुल ही इग्नोर कर देने वाली शक्ल कौम की सामने आ गई हुई है, ये सकाफ़त बुरी होने की वजह से हुई है। जितनी देर तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने ज़िंदा रहने के लिए अपनी सकाफ़त को भी ज़िंदा रखना है और उसका हमने पल्लू नहीं छोड़ना, उतनी देर तक ये ख़त्म हो जाएगा, बेहिसी आ जाएगी। एक्शन। संजीदा थिएटर के अलमबरदार अलबत्ता इससे इख्तलाफ रखते हैं। उनका ख्याल है कि इससे थिएटर की कोई खिदमत नहीं हुई, बल्कि थिएटर में एक ऐसा उनसर दाखिल हुआ है जो अपने अंदर पस्त ज़ौक़ रखता है। वो समझते हैं कि थिएटर के तमाशाई को इस कीमत पर तफरीह नहीं मिलनी चाहिए कि उसका ज़ौक़ निखरने की बजाय और तख्लीकी अंदाज से आगे बढ़ने की बजाय शौकियानापन से आशना हो। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि थिएटर में जुगतबाजी का क्या रोल है? जुगत हर आदमी नहीं करता अच्छी जुगत से, यानी बेहतर सच नहीं है इस दुनिया में। जुगत मैंने ही ड्रामे में इंट्रोड्यूस की, 67 की बात है, इसी आर्ट्स काउंसिल में। ये जो लाहौर आर्ट्स काउंसिल है, पहले ये अलहमरा के नाम से मशहूर थी। डॉक्टर साहब, डांस थिएटर के लिए कितना ज़रूरी है? जो थिएटर मैं करता हूँ उसमें तो बहुत कम डांस की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे डायरेक्टर कमज़ोर हो वहाँ कहते हैं यार डांस डाल लो, एक गाना डाल लो। तो मेरा ख्याल है कोई बेचारे ऐसे मजबूर लोग होंगे तो करते होंगे डांस। थिएटर मेरे ख्याल में जी इस तरह का होना चाहिए कि फैमिलीज बैठ के देख सकें, कोई लूज टॉक नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी हो, अच्छी हो, डांस हो, अच्छा हो, तो मेरे ख्याल में प्ले भी अच्छा होता है। हामिद राना साहब, आप तो कई सालों से थिएटर कर रहे हैं, आपको पहले के थिएटर में और आज के थिएटर में जो होते हैं उसमें क्या फ़र्क मिलता है? मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो बात, जो लतीफ़ा, जो लफ्ज़ मैं अपनी बेटी और माँ के सामने नहीं कह सकता, तो अगर मैं स्टेज पे कहूँगा तो वो जुर्म है। तो असल में ये जो हो रहा है इस वक्त हमें पता ही नहीं है कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे कल्चर के साथ, हमारे इस्लाम के साथ, यानी कि जिस कौम का अखलाक ही ख़त्म हो जाए कि माँ को जुगत लगा रहा है, बाप को जुगत लगा रहा है, बड़े भाई के सामने। हम तो अपने बड़े भाई के सामने सिगरेट नहीं पी सकते। आपको क्या लगता है कि स्क्रिप्ट में तब्दीली आ गई है या अदाकारों में तब्दीली आ गई है? स्क्रिप्ट जो है वो तो अब तकरीबन जब से ये कौंसिल के प्ले कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट है, प्राइवेट थिएटर में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और जाहिर है जब स्क्रिप्ट नहीं होगा तो हर एक्टर की अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी कह सकता है, जो मर्जी कर सकता है। कश्मीरी साहब, ये बताइए कि हमारे समाज में थिएटर कितना पावरफुल है? थिएटर ही तो है और रह क्या गया है। आर्ट्स काउंसिल्स जो हैं उनमें ज़रा बेहतर ड्रामा पेश होता है और डांस भी बेहतर पेश होते हैं। प्राइवेट थिएटर जो है उसमें वल्गैरिटी और जो मैनी बातें और ये इस तरह की अगर ये निकल जाएं तो अच्छा डांस पेश किया जाए तो अच्छी चीज़ है। अगर आपने सुना हो कि पिछले 2 महीनों से उनकी पजीराई वो नहीं रही जो पहले थी, उनको नुकसान हुआ है, उन्होंने ड्रामे बंद कर दिए हैं। उसमें एक आध थिएटर चलता रहा है ईद पे, उसके बाद बाकी थिएटर बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होना शुरू हो गया, लोग अक गए, यानी कि तंग आ गए, एक ही चीज़ देख देख के वही झुकते हैं, वही डांस